1200 घंटों में बनाए जाने वाला टाइटैनिक आखिर 2 घंटों में कैसे डूब गया? दोस्तों 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए रवाना होता है। पूरी दुनिया की नजर टाइटैनिक के इस पहले सफर पर थी। बहुत से अखबारात ने तो टाइटैनिक को टाइटैनिक द अनसिंकेबल का खिताब भी दे दिया, जिसका मतलब होता है ना डूबने वाला जहाज। करीब 1500 लोग इस जहाज पर सवार थे। हर कोई ये सोचकर बहुत ज्यादा खुश था कि वो खुश नसीब है कि उसको इस जहाज के पहले सफर पर जाने का मौका मिला। दोस्तों टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन, जो कि पहले भी करीब 107 के शिप्स बना चुकी थी, उसके लिए टाइटैनिक बनाना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और यही नहीं दोस्तों, टाइटैनिक ने अपने पहले टेस्ट ड्राइव में ही सबको अपना दीवाना बना दिया। याद रहे, टाइटैनिक अपने वक्त का सबसे बड़ा शिप था। 10 अप्रैल 1912 ये जहाज इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के लिए रवाना होता है। करीब दोपहर के 12 बजे टाइटैनिक ने अपने सफर का आगाज कर दिया। याद रहे, ये एक लग्जरी शिप था, इसमें हर तरह की सहूलियत दी गई थी। सफर का आगाज ही शिप के कैप्टन स्मिथ की एक बहुत बड़ी गलती से हुआ। कैप्टन ने शिप को शुरू से ही तेज रफ्तार पर रखा, जो कि टाइटैनिक जैसे बड़ी शिप के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था। इसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि कैप्टन स्मिथ के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि ये शिप का पहला सफर था और शिप को हर हाल में 7 दिन के अंदर ही न्यूयॉर्क पहुंचना था। और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह टाइटैनिक कंपनी का इमेज था, क्योंकि टाइटैनिक कंपनी को मालूम था कि अगर शिप 7 दिनों के अंदर नहीं पहुंचा तो इससे कंपनी की रिप्यूट पर बहुत बड़ा असर आएगा। 3 दिन के लगातार सफर के बाद टाइटैनिक ने आयरलैंड और फ्रांस पे अपना स्टॉप लिया, मगर इस सफर पर विजिबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनती जा रही, क्योंकि धुंध की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि दूर तक देखना नामुमकिन होता जा रहा था। करीब ही एक दूसरे शिप ने टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ को वायरलेस के जरिए तमाम खदशात के बारे में बताया। टाइटैनिक शिप का सारा अमला ही अपने फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को देखने में लगा था, मगर उन्हें किसी भी वार्निंग की कोई परवाह नहीं। दोस्तों जैसे ही रात का अंधेरा छा गया तो टाइटैनिक को एक दफा फिर वायरलेस के जरिए एक खतरे के बारे में बताया गया। वो खतरा आइसबर्ग यानी बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था, जो कि आहिस्ता आहिस्ता टाइटैनिक के बहुत करीब आ रहा था। कैप्टन स्मिथ को जैसे ही ये खबर मौसूल हुई कि वो उस आइसबर्ग के बहुत तेजी से करीब जा रहे हैं, तो उनके पैरों से तो जमीन ही निकल गई। ऐसे में कैप्टन स्मिथ ने और उनकी पूरी टीम ने भरपूर कोशिश की कि किसी तरह से इस शिप को उस आइसबर्ग से दूर कर दिया जाए, मगर दोस्तों तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि टाइटैनिक आइसबर्ग के बहुत करीब पहुंच चुका था। टाइटैनिक जैसे बड़े शिप के लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं था कि वो इतनी तेजी से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सके। दोस्तों याद रहे, ये आइसबर्ग फुटबॉल फील्ड के साइज जितना बड़ा था। अभी कैप्टन स्मिथ और उनकी टीम कुछ सोच ही रही थी तो पता चला कि आइसबर्ग से जोरदार टक्कर होती है टाइटैनिक की। जैसे ही आइसबर्ग से टाइटैनिक की टक्कर होती है तो बहुत सारा पानी टाइटैनिक के अंदर आना शुरू हो जाता है, मगर दोस्तों अभी भी टाइटैनिक का स्टाफ को उम्मीद था कि वो लोग जिंदा बच सकते हैं, क्योंकि दोस्तों टाइटैनिक में ये सहूलत मौजूद थी कि अगर टाइटैनिक की 3 मंजिलें भी डूब जाए तो तब भी टाइटैनिक नहीं डूबेगा। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टाइटैनिक की 4थी मंजिल तक पानी बहुत तेजी से पहुंचने लगा। दोस्तों अब कैप्टन स्मिथ को यह मालूम हो चुका था कि उनके पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि तमाम पैसेंजर्स को शिप से बाहर निकाला, इसीलिए लोगों को शिप से बोट के ऊपर मुंतकिल करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया। दोस्तों टाइटैनिक पर करीब 32 बोट्स आने की कैपेसिटी थी, मगर इसमें सिर्फ और सिर्फ 20 बोट्स अवेलेबल थी, जबकि 1500 पैसेंजर्स मौजूद थे। हर शख्स अपनी जान बचाना चाहता था और उसकी कोशिश थी कि वो पहले बोट पर पहुंच जाए। दोस्तों याद रहे, इन 20 बोट्स पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को प्रायोरिटी दी जा रही थी, यानी कि फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को ही इन बोट्स पे मुंतकिल किया जा रहा था। टाइटैनिक बहुत तेजी से पानी के अंदर डूब रहा था और लोगों को तेजी से बोट्स के अंदर मुंतकिल किया जाना शुरू कर दिया गया, और ऐसे में एक शॉर्ट सर्किट हुआ और टाइटैनिक की सारी लाइट्स चली गई और पूरा शिप 2 हिस्सों में टूटकर अलग हो गया। बताया जाता है ये शिप करीब 2 घंटे 40 मिनट के अंदर मुकम्मल डूब गया, और इसी तरह 1500 लोग अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में मौत की नींद सो गए। दोस्तों यहाँ के पानी का टेम्परेचर करीब -2 सेल्सियस था, और ये पानी इतना ठंडा होता है कि इंसान को चंद मिनटों के अंदर ही मौत की नींद सुला सकता है। आज भी टाइटैनिक का इंसिडेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा सानहा माना जाता है।
इसीलिए कहते हैं कि आपको किसी भी चीज पर बहुत ज्यादा फख्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता किस लम्हे क्या हो जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो बहुत पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।